हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। वो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स यानी जो खाली स्थान भरने के लिए आता है उसमें भी आ सकता है। तो आपको यहाँ से बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। सिंपल सा टॉपिक है, बस 2 से 3 बातों को आपको याद रखना है और आप 1 नंबर इंग्लिश में अपना पक्का कर लोगे। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। बेसिकली जो टॉपिक है आज का हमारा वो है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं? हम विशेषण बोलते हैं। यानी विशेषण की जो डिग्रियां हैं वो कितनी हैं और कैसे डिग्रियों को कन्वर्ट करते हैं, उन बातों को हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव एक्चुअल में ये होता, अगर मैं इसकी बात करूँ तो एडजेक्टिव का मतलब आप समझोगे ये होता है ऐड प्लस नाउन। ऐड प्लस नाउन का मतलब वे सारे शब्द जो नाउन के साथ जुड़कर नाउन की विशेषता बताते हैं वे ही क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। सपोज दैट मैंने आपसे कह दिया, हमने आपसे कहा बॉय। अब ये जरा हमें बताओ बॉय क्या है? आपका लड़का है। लड़का एक नाउन है कि नहीं? नाउन है। तो अगर मैंने कहा ये क्या है? लड़का है। अगर मैं इसके पीछे आगे लगा दूं गुड बॉय, अब मैंने कहा यह हो गया गुड बॉय। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बॉय है, ये बॉय तो हमारा नाउन हो गया और नाउन की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? गुड बता रहा है। लड़का कैसा है? अच्छा लड़का है। तो यही हमारा जो गुड है ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी एडजेक्टिव वे वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, वही एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, जैसे मैंने कहा यहाँ लिखा है मैंगो। मैंगो आपका क्या है? एक नाउन है। आम आपका एक नाउन है। लेकिन अगर मैं इसके आगे लगा दूँ स्वीट मैंगो, तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये तो हमारा एक नाउन है, लेकिन इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? ये स्वीट बता रहा है। तो स्वीट ही हमारा क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। कहने का केवल इतना सा मतलब है कि जो मैंगो था वो नॉर्मल मैंगो आम था, लेकिन जब उसमें स्वीट लग गया तो वो रसीला आम हो गया है ना। कहने का मतलब है स्वीट, मीठा आम हो गया। यानी कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं अपना क्या? एडजेक्टिव। अब नाउन क्या है आपको ओवरव्यू थोड़ा सा दे देता हूँ। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है जो 5 टाइप का होता है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये नाउन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बेसिकली आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब बात करते हैं कि एडजेक्टिव की कितनी डिग्रियां होती हैं और हमें कैसे इनको पढ़ना है। तो जरा इस बात को समझो। अगर मैं डिग्री की बात करूँगा, एडजेक्टिव की डिग्री की बात करूँगा, तो पहली जो डिग्री आती है एडजेक्टिव की वो होती है पॉजिटिव डिग्री। ये होती है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है ना, पॉजिटिव डिग्री। दूसरी अगर हम बात करें सेकंड जो होता है, सेकंड होता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ये हो गया कंपैरेटिव और डिग्री, ये सेकंड टाइप का हो गया। ठीक है ना, सेकंड टाइप। एंड थर्ड टाइप जो आपका होता है ये होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। अब आपको पता होगा कि अगर आपने इससे पहले तो पेपर दिया ही है तो उसमें एक ब्यूटीफुल आया था कि ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री बताओ। आपने पता होगा ना आपको। तो उसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम पॉजिटिव डिग्री की बात कर लें। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? तो पॉजिटिव डिग्री बेसिकली इसमें क्या होता है? केवल 1 वर्ड होता है। इसका कहने का मतलब केवल 1 थिंग्स हो सकती है, 1 थिंग है ना। और आपका मतलब कोई एक चीज़ के बारे में बात किया जाएगा, उन सब के साथ हम कैसी डिग्री लगाएंगे? पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। कोई एक चीज़ हो सकती है, वो चीज़ विशेष नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल कोई एक चीज़ होनी चाहिए। मैंने कहा दिस इज़ पेन। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इसके आगे एग्जाम्पल भी एक लिखे दे रहा हूँ। मैंने कहा दिस इज़ पेन।
दिस इज़ अ पेन, मैंने कहा दिस इज़ अ पेन, यह क्या है, पेन है। लेकिन अब आपको बात समझना है, ये पेन क्या है, आपका नाउन है, ये नाउन है ना एक पेन आपका। तो अगर मैं इसको ऐसे कह देता हूँ कि दिस इज़ आ ब्लैक पेन, ये पेन कैसा है, ब्लैक पेन है, तो ये जो ब्लैक शब्द यूज हुआ है यही तो एडजेक्टिव है, और ये नॉर्मल एक किसी पेन के लिए यूज हुआ है ना, तो यही क्या कहलाएगा, आपका पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। पॉजिटिव डिग्री इन द सेंस कि वो केवल एक चीज़ के लिए प्रयोग होता है, उसी को पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। कंपैरेटिव डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ तो सर कंपैरेटिव डिग्री वे डिग्री होती हैं जिसमें या तो टू शब्द हों, या तो टू वर्ड हों, या फिर मोर देन टू हों। मोर देन टू का मतलब क्या होता है, अगर मैं एग्जाम्पल से दूं, हमने कहा था अभी दिस इज़ अ पेन, यह क्या है, पेन है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को बताऊं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, हमने एग्जाम्पल आपके सामने दिया, हमने कहा ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, वह क्या है, एक अच्छा लड़का है। हमने एक एग्जाम्पल दिया, तो आप यहाँ पर देखो ये गुड आया ना, सॉरी यहाँ पर डबल ओ होगा, ये गुड आ गया, तो ये गुड क्या है, ये गुड आपका एडजेक्टिव है, लेकिन ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। केवल यहाँ पर एक ही लड़के की बात की जा रही है कि दिस इज़ या ही इज़ अ गुड बॉय, लेकिन आप यहाँ पर इस बात को समझो। इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि ही इज़ बेटर देन राम, हमने कहा कि वह अच्छा है, ही इज़ बेटर देन राम, वह अच्छा है, लेकिन किससे अच्छा है, राम से अच्छा है। तो यहाँ पर देखो ये राम क्या है, ये राम तो एक आपका राम नाउन हो गया और एक आपका ही, ये दो सब्जेक्ट, दो नाउन, प्रोनाउन की विशेषता बतलानी चाहिए, वही एडजेक्टिव होता शुरुआत में बताया। तो ये दो शब्द आ गए और इन दोनों शब्दों को कनेक्टिंग वर्ड एक जोड़ रहा है जो कि है देन, तो ये देन आ गया। और ये जो आपको बेटर दिख रहा है ना, ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री, यानी वह अच्छा है, किससे अच्छा है, राम से अच्छा है। तो वह और राम के बीच में जो तालमेल बताया जा रहा है दो लोगों की, भाई टू हो सकते हैं या मोर देन टू हो सकते हैं, यहाँ पर दो था तो इसीलिए बेटर आ गया। अब आपको याद ये रखना है कि हम यहाँ पर देन का ऑलवेज प्रयोग करेंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे सर, देन का हमेशा प्रयोग करेंगे। अच्छा एक एग्जांपल और दे देता है, जैसे हमने यही एग्जांपल लिया था, अभी इसी एग्जांपल को मैं आपको समझाता हूँ। मैंने क्या कहा था, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ ब्लैक पेन, है ना, दिस इज़ अ ब्लैक पेन। अब मैंने एक एग्जांपल दिया था, दिस इज़ अ ब्लैक पेन, यह काला पेन है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव डिग्री थी, लेकिन अगर इसको मैं कंपैरेटिव डिग्री में एग्जांपल में बनाऊंगा तो मैंने कहा दिस पेन, दिस इज़ क्या हो जाएगा, दिस इज़ बेटर, मैंने कहा दिस इज़ बेटर देन अदर पेन, देन अदर पेन, OTHER अदर पेन। तो आप इस बात को समझो, यह जो पेन है यह पेन अच्छा है, किसकी अपेक्षा, दूसरे पेनों की अपेक्षा, यह पेन अच्छा है दूसरे पेनों की अपेक्षा। तो इसीलिए हमने किस डिग्री का प्रयोग किया, हमने बेटर डिग्री का प्रयोग किया। ये नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री थी, यहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग किया, तो बेटर कंपैरेटिव डिग्री लगाया। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या डिग्री होती है, टू या मोर देन टू चीज़ों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का प्रयोग होता है। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको देन लिखा मिल जाए तो आप समझ जाओ वहाँ पर जो एडजेक्टिव आएगा उसकी डिग्री जो होगी वो कंपैरेटिव डिग्री होगी। ठीक, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब बात करेंगे सर सुपरलेटिव डिग्री की। ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है,
सुपरलेटिव डिग्री जो होता है ये एकदम पूरा ना अलग, जैसे ये ग्रुप, जैसे कोई ग्रुप है, मान लिया इतने लोग पढ़ रहे हो, इतने लोगों में से कोई एक जो है वो सबसे ज़्यादा पढ़ने में तेज है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। हम यही तो कहेंगे भाई, हम यही तो कहेंगे, हम कहेंगे ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट। हमने कहा ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन क्लास। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन क्लास, मतलब कि यहाँ पर बेस्ट आ गया, और यही बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री यही बेस्ट हो गई। कैसे, वह अच्छा है क्लास में सबसे, वह क्लास में सबसे अच्छा है। सुपरलेटिव डिग्री इन द सेंस कि अब उसके बराबर कोई है ही नहीं। सुपरलेटिव डिग्री यही बताती है कि वो अपने आप में सुपरमैन है, मतलब शक्तिमान है, उसके पास सारी पावर हैं, उससे बेटर कोई है ही नहीं, तो उसी को बोलते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। पूछा जाएगा कि डिग्री कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। पॉजिटिव डिग्री जिसमें नॉर्मल हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री की बात किया जाएगा तो 2 या मोर देन 2, और इनके बीच में देन शब्द का प्रयोग होता है, जो कि एक कनेक्शन बताता है सिंगल और अदर ने, जिससे तुलना हो रही उससे और जिसकी तुलना की जा रही उससे, दोनों लोगों के बीच को ऐड करने के लिए हम देन का प्रयोग करते हैं। ठीक बात ना। अब आगे चीज़ों को समझो। सुपरलेटिव डिग्री में हम बेस्ट आ गया। अब एक बात याद रखो, जैसे कंपैरेटिव में देन आता है, कंपैरेटिव में हमने क्या लिखा था, देन आता है, वैसे सुपरलेटिव में द आता है। सुपरलेटिव में क्या आता है, द। हमने कहा इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमने क्या कहा, इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया जो है पूरी दुनिया में सबसे अच्छा देश है, और है भी हमारा प्यारा भारत, है ना। यानी इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आप देखो, इंडिया इज़ द बेस्ट, एक तो बेस्ट आपका कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट के जस्ट पहले हमने क्या लगाया, द लगाया, तो इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब आप बात को समझ पाए हो। अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, और वही आपके पेपर में आएगा। ये तो बस आपको सीखना है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एडजेक्टिव के कितने टाइप होते हैं, तो याद रखना एडजेक्टिव के 8 टाइप होते हैं। ये आपको मैं उसमें पढ़ाऊँगा पार्ट ऑफ स्पीच में। अभी तो इतना याद रखो, 8 टाइप होते हैं। इसमें होता है किसमें भाई, एडजेक्टिव होता है ग्रुप ऑफ नंबर, है ना, एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, काफ़ी सारे प्रकार के होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोजेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये सब हम आगे सीखेंगे जो होगा पार्ट ऑफ स्पीच का। अब जो मेन टॉपिक है वो अब शुरू होता है इसका, कि हम डिग्री कैसे कन्वर्ट करते हैं, और यही चीज़ आपको सीखना है कि सर हम डिग्री कैसे कन्वर्ट करेंगे। ज़रा अब इस बात को समझने की कोशिश आपको बहुत अच्छे से करना है कि कैसे हम इस चीज़ को बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिया, हमने आपके सामने लिख दिया बोल्ड, हमने आपके सामने लिख दिया बोल्ड। अब बोल्ड मतलब क्या होता है, भद्दा। भाई बोल्ड मतलब भद्दा ही तो होता है, अब हिंदी में नहीं लिखेंगे, समझ जाना। बोल्ड मतलब होता है भद्दा, है ना, एकदम पुराना भद्दा। तो ये बोल्ड क्या है, ये बोल्ड आपकी पॉजिटिव डिग्री है, ये बोल्ड क्या है आपकी पॉजिटिव डिग्री। लेकिन जब मैं इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाऊंगा, मैं क्या बनाऊंगा सर, कंपैरेटिव डिग्री बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा बोल्डर, मैं क्या लिखूंगा, बोल्डर। और जब मैं इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा बोल्डेस्ट। आप कहोगे सर इससे क्या मतलब है, आप ही पढ़े जा रहे हो। हमने कहा नहीं, हम बताएंगे, जरा रुको। अब आप देखो, ये बोल्ड से हम बोल्डर पर गए हैं, तो क्या हम ऐड किए हैं, आप यहाँ खुद से देखो। हमने यहाँ पर बोल्ड था, यहाँ पर भी बोल्ड था, देखो तीनों में अगर हम बोल्ड बोल्ड कॉमन ले लें तो हमने यहाँ पर क्या ऐड किया, हमने ऐड किया है ई और आर। यानी कि अगर पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है तो हमको ई आर ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, ई एस टी ऐड करना पड़ेगा। आप खुद से देख लो, बोल्ड में हमने ई एस टी जोड़ा है तभी तो जाके बोल्डेस्ट हुआ है,
और बोल्ड में मैंने ई आर जोड़ा है तभी तो जाके आपका बोल्डर हुआ है। तो इसका मतलब ये है, ये सारे जो हैं ये सारे हैं वन सिलेबल। हिंदी में लिख रहे हैं नहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। वन सिलेबल है ना, वन सिलेबल इसको बोलते हैं वन सिलेबल। वन सिलेबल क्या होता है सर? मतलब जिन शब्दों को हम तोड़ कर नहीं बोल सकते हैं, जिन शब्दों को हम तोड़ कर नहीं बोल सकते हैं उनकी कंपैरेटिव डिग्री हम ई आर लगा के बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में हम ई एस टी लगा के बनाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने लिख दिया हाई, हमने क्या लिखा? हाई। अब हाई को आप तोड़ सकते हो, हाई को आप सीधे कहोगे एकदम तरीके से हाई। अब हाई को तो सिर्फ हाई ऐसे तो कहोगे नहीं, अब ऐसे कहोगे तो फिर गलत हो जाएगा ना। आपको हाई कहोगे, हाई एक बार में कहोगे तो ये वन सिलेबल हुआ। जिन शब्दों को आप एक बार में कह सकते हो मुंह से, बिना कोई रुकावट के, बिना किसी ब्रेक करके, तो उनके साथ आप जब उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे, इसकी जब आप कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे तो सर क्या ऐड करोगे? अपन ई आर ऐड करेंगे, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या बन जाएगी? हाइयर बन जाएगी। और जब हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ई एस टी ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा हाईएस्ट। क्या बात आपकी समझ में आ गई है? आ गई ना। अगर मैं ब्यूटीफुल लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, अगर मैं हॉनेस्ट लिख दूंगा तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये पहले याद रखना है कि वन सिलेबल जो भी होगा, जो शब्द एक बार में बोला जा सके, उसकी जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे ई आर लगा देंगे, जब कंपैरेटिव ई आर, सुपरलेटिव तो ई एस टी। इतनी बात बिल्कुल क्लियर। चाहो तो नोट कर लो, फिर 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ इस पर, ठीक है ना। चाहो तो आप नोट कर लो, फिर हम इस पर 2-3 एग्जाम्पल कराते हैं। क्लियर। अब देखो मैं 2 शब्द लिख रहा हूँ, जरा इसकी फटाफट बताना, कंपैरेटिव क्या होगी, सुपरलेटिव क्या होगी। ठीक है जी। देखो मैंने पहला कहा कि डीप, दूसरा मैंने कहा स्ट्रॉन्ग, डीप स्ट्रॉन्ग। अब आप बताओ डीप में, क्या डीप हमारा वन सिलेबल है? क्या आप इसको एक बार में तोड़कर बोल सकते, एक बार में बोल सकते हो, या आपको इसको तोड़कर बोलना पड़ेगा? नहीं ना। देखो वन सिलेबल और वन मोर देन वन सिलेबल, इसका मतलब क्या होता है भाई? वन सिलेबल जैसे डीप ही था, एक बार में बोला हमने डीप बिल्कुल कायदे से। और मोर देन वन सिलेबल क्या होगा? जैसे ब्यूटीफुल, कितनी बार में बोला? 3 बार, तो मोर देन वन सिलेबल हो गया ना, यानी मोर देन एक से अधिक बार। ब्यूटीफुल, हॉनेस्ट 2 हैं। ऐसे करके आपको बोल बोल के चीज़ें सीख। जो वन सिलेबल नहीं होगा ना, उसके साथ ना तो आप ई आर लगाओगे ना तो आप ई एस टी लगाओगे। अब आप देखो यहाँ पर डीप, डीप का क्या बन जाएगा? बोलो जरा। डीप का बन जाएगा डीपर, और डीपर से क्या बनेगा? डीपेस्ट। ये बन गया आपका डीपेस्ट। अब बात को समझो, डीप हो गया, डीपर हो गया, डीपेस्ट। दिस इज योर पॉजिटिव डिग्री एंड यस कंपैरेटिव डिग्री एंड दिस सुपरलेटिव डिग्री। बात बिल्कुल क्लियर। स्ट्रॉन्ग का अगर हम बनाएंगे तो स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और इसकी सुपरलेटिव क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी, है ना। बात क्लियर। क्या जोड़ा हमने? ई एस टी जोड़ा। क्या जोड़ा? यहाँ ई एस टी जोड़ा, यहाँ पर क्या जोड़ा? ई आर जोड़ा, यहाँ पर क्या जोड़ा? ई आर जोड़ा। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना जी। चलिए अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो अब एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आप उसको याद रखो तो अब बताते हैं मैं आपको। जैसे मैंने लिख दिया एबेल, एबेल। अब मैंने इसका आपसे पूछा कंपैरेटिव क्या होगा, सुपरलेटिव क्या होगा। अगर आप इसका कंपैरेटिव बनाओगे तो आप इसका कंपैरेटिव मान लिए ऐसे बना दिया, एबेल तो था ही, आप कहोगे सर ने बताया था ई आर जोड़ना है तो हम ई आर जोड़ देंगे ऐसे, और आप कहोगे यहाँ हमें स्ट्रॉन्गर, जैसे हमने स्ट्रॉन्गर बनाया था वैसे हम यहाँ ई एस टी जोड़ देंगे। तो अब ये गलत हो गया। समझ पाए क्यों गलत हो गया? क्योंकि देखो यहाँ पर ई था, यहाँ पर क्या था? ई था, और यहाँ पर आपने फिर से ई को ऐड कर दिया, आपने फिर से ई को ऐड कर दिया। तो छोटा सा कंसेप्ट क्या याद रखना है,
जब भी आपका वर्ड, जो वर्ड होगा, जो एडजेक्टिव होगा, अगर वो किस पर इंड हो रहा है, अगर वो ई पर इंड हो रहा है, तो हम अगर कंपैरेटिव बनाएंगे तो मात्र आर जोड़ेंगे, अगर सुपरलेटिव बनाएंगे तो ईएसटी जोड़ेंगे। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसके पास ई तो पहले से था ही, मतलब इसमें एक ई नहीं आएगा इस तरह, इसमें एक ई नहीं आएगा इस तरह, समझ गए हो ना। और यही गलतियां आपसे देखिए बिल्कुल छोटे से कंसेप्ट हैं, यही एग्ज़ाम में गलत हो जाते हैं, तो आपको गलत नहीं करना। याद रखना, अगर ई से ख़त्म हो रहा है तो ई नहीं आएगा, ई केवल वही ई आर, या तो ये ई लिख लो या तो इसमें की ई लिख लो, बट डबल ई इज़ नॉट अवेलेबल हेयर। यहाँ दो डबल ई नहीं मानी जाएंगी। बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे थोड़ा सा हम कंसेप्ट सीखेंगे, वो आगे कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना सर। इतनी बात आप क्लियर समझ में आ गई है। देखो अब हम एक चीज़ और आपको बताते हैं, और ये चीज़ नोट करके लिखना, आपके बहुत काम आएगी ये चीज़, ठीक है ना। देखिए आपको इसके सेंटेंस नहीं आएंगे आपके पेपर में, नॉर्मल पूछा जाएगा कि इसके कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी। जैसे मैंने एक लिख दिया बिग, बिग माने आपको पता क्या होता है, बड़ा होता है, बिग लिख दिया। अब आप हमें इसकी एक तो कंपैरेटिव डिग्री बताओ, सुपरलेटिव डिग्री बताओ। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, कमेंट करो, कमेंट करो फटाफट तरीके से। देखो गलतियाँ अभी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट इस बार पेपर में गलतियां नहीं होनी चाहिए। आप लोग आज ही हमसे क्या करो, प्रॉमिस करो कि इस बार गलतियां नहीं होंगी, इस बार हमारे नंबर आएंगे और फिर गुड नंबर आएंगे, मतलब अच्छे नंबर आएंगे। देखो अगर मैं बिग की बात करता हूँ तो मैंने लिखा यहाँ पर बिग, अब आपको को क्या जोड़ना है, ई आर, तो बिगर हो गया। मैंने कहा यहाँ पर मैंने लिखा बिग, सुपरलेटिव बनाना क्या जोड़ेंगे, ई एस टी जोड़ेंगे। क्या ये हमारा सही है? बिग और बिगर, बिगर हो गया बिगेस्ट हो गया, क्या सही है? ये गलत, ये गलत है, ऐसे क्रॉस लगा दो। तो सर सही क्या होगा? देखो ना सही क्या होगा, मैं बता नहीं रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा बिग गेस्ट, बिगर, मैंने क्या लिखा, बिगर लिखा, ये हो गया बिगर, है ना। और मैंने यहाँ पर अगर मैं बात कर दूँ बिगेस्ट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिगेस्ट, ठीक है ना, ये हो गया बिगेस्ट। अब इसका सीधा सा मतलब आप क्या समझो, सीधा सा मतलब आप इसका ये समझो मेरे दोस्त, सीधा सा मतलब कि सर अगर मैं यहाँ पर ई, सॉरी यहाँ पर ना ई मिस्टेक छोड़िए, ई लिख लेना, बिगेस्ट हो जाएगा। आप क्या समझ रहे हो, इन दोनों में अंतर देखो। यहाँ पर एक जी था, यहाँ पर दो जी हो गए, यहाँ पर एक जी था, यहाँ पर दो जी हो गए। इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि जब भी कोई एडजेक्टिव, बात को समझना, जब भी कोई एडजेक्टिव अंत होगा, जो ख़त्म होगा, किससे ख़त्म होगा? जब भी कोई एडजेक्टिव ख़त्म होगा किसी व्यंजन से, किसी व्यंजन से, और उसके पहले, व्यंजन से पहले क्या होगा, उसके अगर मैं पहले की बात करूं तो उसके पहले स्वर होगा, तो जो लास्ट वाला लेटर होता है ना वो डबल हो जाता है। वो क्या हो जाता है सर? डबल हो जाता है। यही कंसेप्ट लगा है कि जब भी कोई सेंटेंस, सॉरी वर्ड, जब भी कोई एडजेक्टिव अगर ख़त्म हो रहा है किससे, आपके किससे ख़त्म हो रहा है, एक व्यंजन से, और उसके पहले, उसके जस्ट पहले अगर कोई स्वर है तो जो लास्ट वाला व्यंजन है वो डबल हो जाता है। देखो भाई यहाँ पर जी, लास्ट जी का है पर ख़त्म हुआ है, जी आपका एक व्यंजन है, और व्यंजन से जस्ट पहले आई, आई आपका एक वावेल है, सभी को पता होगा कौन कौन से वावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही ना होते हैं। ये तो बात भैया सबको पता, बहुत याद कराया मास्टर साहब, इसको मार खा खा के याद किए हम लोग ना। तो बिग, अब देखो बिग का ये बिगर, हमने डबल जी नहीं किया ना, इसलिए गलत हो गया। इसी को मैंने डबल जी कर दिया, क्यों किया? रीज़न ये है, ये एडजेक्टिव ख़त्म हुआ है व्यंजन पर, और व्यंजन के पहले क्या है, स्वर है, तो इसीलिए लास्ट वाला लेटर क्या हो गया, डबल हो गया। ऐसे याद करना है आपको। तो बिगर का ये सही है, बिगेस्ट का ये सही है। क्या आपके समझ में आया कि नहीं आया? अगला दे रहे हैं, ज़रा हमें करके बताओ, अगला दे रहे हैं, ज़रा हमें करके बताओ। जैसे हमने लिख दिया, मान लिया फिट, मैंने लिखा फिट,
हमने कहा इसकी पॉजिटिव डिग्री बताओ, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बताओ, सॉरी पॉजिटिव तो है ही, इसकी आपको कंपैरेटिव डिग्री बताना है और इसकी आपको सुपरलेटिव डिग्री बताना है। फटाफट बताओ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बताओगे। अब आप क्या कहोगे सर, लास्ट लेटर काहे से खत्म हुआ है, व्यंजन से, व्यंजन के जस्ट पहले क्या है, स्वर है, तो ये क्या हो जाएगा सर, डबल हो जाएगा। यानी कंपैरेटिव की बात करें तो कंपैरेटिव हो जाएगा FI फिर डबल T, जो T है वो डबल, उसके बाद ER फिर टर, और ये क्या हो जाएगा FI डबल T हो गया और EST जोड़ दिया। बात बिल्कुल समझ गए हो ना, ये बिल्कुल दिमाग में याद रखना, इसी कंसेप्ट पर बेस क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। मोस्ट ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चांस हैं इसके आने के। अगला मैं एक और दे रहा हूँ, जरा हमें वो करके बताओ फटाफट। जैसे मैंने लिख दिया थिन, ठीक है ना, मैं इसको साफ किए दे रहा हूँ। एक और मैं दे रहा हूँ थिन, इसको जरा करके बताओ थिन का क्या होगा। बस ये लास्ट पे अगला हम एग्जाम देखेंगे। अगला मतलब एक और भी होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला मैंने दे दिया थिन, थिन इसकी करके बताओ, थिन इसकी करके बताओ क्या होगा। आप क्या कहोगे सर, लास्ट काहे से ख़त्म हुआ, एन से, जब एन से ख़त्म हुआ है तो इसकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव हम तुरंत बता देंगे भाई। थिंक की कंपैरेटिव क्या हो जाए, STHI डबल NER हो गया, और इसकी सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, THIN डबल NEST, थिनेस्ट थिनर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, क्लियर। क्या था हमारा कंसेप्ट, जब भी लास्ट में, जब कोई एडजेक्टिव लास्ट में एक व्यंजन से ख़त्म होगा, उससे जस्ट पहले एक स्वर होगा, तो जो लास्ट का लेटर है वो डबल हो जाएगा, दिस इज, ठीक है ना। बात समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम अगले कंसेप्ट पर पहुंचते हैं, और अगला कंसेप्ट है उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो अब हम एक आपके सामने और लिखते हैं, उसको आप समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने लिख दिया ड्राई, मैंने लिख दिया ड्राई। अब ड्राई की आप हमें कंपैरेटिव डिग्री बताओ और सुपरलेटिव डिग्री बताओ। कंपैरेटिव क्या होगा और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, कैसे बता सकते हो ड्राई। अब अगर ड्राई आप ऐसे लिखोगे DRY फिर ER जोड़ोगे, है ना, और यहाँ लिख दोगे DRY फिर EST जोड़ दोगे, क्या ये सही है, बताओ क्या ये सही है, नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, उसका कारण देखो। कारण ये है कि जब भी कोई वाई से ख़त्म होगा, जब भी एडजेक्टिव कोई वाई से ख़त्म होगा, जब भी कोई एडजेक्टिव वाई पर ख़त्म होगा, तो जो वाई है वो आई में परिवर्तित हो जाता है, वाई आई में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा सर, इसका बनेगा, इसका क्या बनेगा, DRI हो गया और ER ड्राई, और यहाँ पर क्या बनेगा DRIEST बनेगा। ये आपका राइट है, ये आपका रॉन्ग है। समझ गए हो, कोई बोलो दिक्कत है, बोलो फटाफट, कोई दिक्कत है आपको। अगला करके बताओ। जैसे हमने अगला दे दिया, मान लिया नेक्स्ट मैंने दिया हैप्पी, HAPPY हैप्पी। इसकी कंपैरेटिव डिग्री बताओ, इसकी पॉजिटिव डिग्री बताओ। ये हमारा हो गया कंपैरेटिव बता दो और पॉजिटिव बता दो। फिर हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, सुपरलेटिव बताओ क्या होगा। डिग्री ही आपको पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। सेंटेंस में इसका यूज नहीं है आपके सेमेस्टर में, याद रखना। सेंटेंस केवल एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं कि आप समझ सको, बाकी एक्चुअल जो क्वेश्चन आएगा वो डिग्री से आएगा, डिग्री से क्वेश्चन आएगा, याद रखना मेरी बात को, हल्के में नहीं लेने का, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर बात करेंगे, वाई से ख़त्म हुआ तो ये वाई क्या होगा, आई में बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगा HAPPIER, और ये क्या बन जाएगा HAPPIEST। लो, दोनों सही हो गए। क्या परेशानी है आपको, बोलो, कोई परेशानी नहीं ना।
आगे देखें तो ये था आपका क्या, वन सिलेबल। अब हम मोर देन वन सिलेबल देखेंगे, मतलब जिन एडजेक्टिव को हम एक बार में नहीं बोल सकते हैं उनके लिए हम कैसे लगाते हैं। और पहला एग्जाम्पल वही देंगे जो आपके पेपर में पिछली बार पूछा जा चुका है। कौन सा, जैसे मैंने कहा ब्यूटीफुल, मैंने क्या कहा सर, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, सुंदर, ब्यूटीफुल सुंदर। अब यह सुंदर क्या है, सुंदर क्या है, लड़की भी सुंदर हो सकती, लड़के तो सुंदर होते नहीं है ना, लड़की भी सुंदर होगी, और लड़की की कोई वस्तु भी सुंदर हो सकती है, लड़की का फ़ोन भी सुंदर हो सकता है, यानी कि लड़के की टोटल चीज़ें सुंदर ही होती हैं, लेकिन लड़के की कोई चीज़ सुंदर नहीं होती है, हम लोगों का दिल सुंदर होता है। मजाक कर रहे हैं ना। तो देखो बात को समझो, यहाँ पर मैंने लिखा ब्यूटीफुल। अब अगर आप इसको तोड़ोगे तो एक तो आ गया ब्यूटी और एक आ गया फुल। एक बार में आप बोल के देखो, ब्यूटीफुल ऐसे बोलोगे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ऐसे बोलोगे, नहीं बोलोगे ना, अब बोलोगे ब्यूटीफुल, आप रुक के बोलोगे। मतलब ये मोर देन वन सिलेबल है, ये एक लेवल से अधिक है। तो इसीलिए जब मोर देन वन सिलेबल, जिन एडजेक्टिव को हम तोड़ के बोल सकते हैं, अगर मैं उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाऊंगा या फिर मैं उनकी सुपरलेटिव डिग्री बनाऊंगा, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए अपन को मोर ऐड करना पड़ता है और यहाँ पर हमको मोस्ट ऐड करना पड़ता है। यानी जो ब्यूटीफुल है वो बन जाएगा मोर ब्यूटीफुल, ये क्या बन जाएगा सर, मोर ब्यूटीफुल, और ये बन जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या बात समझे। अब ये ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, ये नहीं कह देना, ये गलत बात हो गई, ये थोड़ी नहीं कहना है। हमको कहना है ब्यूटीफुल तो हम कहेंगे मोर ब्यूटीफुल। हमने क्या कहा, अंजलि इज अ मोर ब्यूटीफुल देन रेखा। बात को समझो, गहराई को समझो। हमने कहा अंजलि इज अ मोर ब्यूटीफुल देन रेखा, मतलब अंजलि जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है, किससे, रेखा से। तो इसी तरीके से आपको चीज़ों को प्रयोग करना है और याद रखना है। एक एग्जांपल मैं इसके ऊपर और देना चाहूँगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया इंटेलिजेंट, ठीक है ना। हमने क्या कहा, इंटेलिजेंट। देखो भैया स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो सब माफ़ी है, स्पेलिंग में ना, स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस ना करना। मैंने इसके लिए स्पेलिंग लिख कर भी रखी है कि गलत ना हो, फिर भी अगर हो गई तो अपने हिसाब से देख लेना। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, अब इसको आप क्या एक बार में पढ़ सकते हो, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, हम यू आर इंटेलिजेंट। अब समझ में नहीं आएगा भैया क्या बोले हैं हम, है ना, ऐसे बोले इंटेलिजेंट, नहीं समझ आया ना, इसीलिए हम रुक के बोलते हैं ही इज़ इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। तो अब आप समझो यह मोर देन वन सिलेबल है ना, तो इसीलिए अगर मैं इसकी पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री बनाऊंगा तो वो बनेगा मोर इंटेलिजेंट। अब आगे अपने हिसाब से जोड़ लेना, और यहाँ पर क्या बनेगा, मोस्ट इंटेलिजेंट। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है। बस इतना आपको पढ़ना था इस चैप्टर में। शुरुआत से एक बार रिवीजन करा देते हैं फटाफट ओवरली, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। हमने आज क्या पढ़ा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होते क्या हैं, क्वालिटी ऑफ ए नाउन, एक्सप्रेस करते हैं क्वालिटी नाउन या प्रोनाउन की, एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज़ अ गुड बॉय, दिस इज़ अ बैड बॉय, है ना, सी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, वह बहुत अच्छी लड़की है। तो ये सब गुड बैड गुड ये सब जो आया, ये सब क्या है, डिग्री है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की डिग्री 3 टाइप से होती हैं, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री नॉर्मल एडजेक्टिव ही होता है जो एज अ एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री वे डिग्री होते हैं जहाँ पर 2 या मोर देन 2 चीज़ों की हम लोग कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, और इसमें जो कनेक्टिंग, जो इसमें हर्ट होता है, जो इसका दिल होता है, जो ऐड करता है, वो देन होता है। देन नहीं, देन, THAN, देन होता है। सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री ऐसी डिग्री होती जो अपने ग्रुप में, अपने जाति में, अपने जिस तरफ है वो, उस तरफ वो बेस्ट है, एकदम पूरा अलग है। जैसे मैंने कहा, अभी एग्जाम्पल भी दिया था, हिमालय इज़ द ग्रेटेस्ट, हिमालय
इज़ द ग्रेटेस्ट माउंटेन, है ना, इन द वर्ल्ड। हमने ऐसे कहा हिमालय इज़ द ग्रेटेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। हिमालय जो है बहुत बड़ा है पर्वत पूरी दुनिया में। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट पहले क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। सुपरलेटिव डिग्री तो दो प्रकार से डिवाइड हैं डिग्रियाँ, वन सिलेबल, मोर देन वन सिलेबल। वन सिलेबल जिनको एक बार में बोल सकते हैं उनके साथ ER कंपैरेटिव में, EST सुपरलेटिव में। और अगर हम मोर देन वन सिलेबल की बात करें तो मोर लगता है कंपैरेटिव में, मोस्ट लगता है किस में, बोलो जरा, मोस्ट लगता है सुपरलेटिव में से करेज। करेज होता है मोर करेज, मोस्ट करेज, साहस जिसको बोलते हैं। ठीक बात ना। तो चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई कमेंट करके ज़रूर बताया करो आप लोग। आई होप आपको चीज़ें एकदम बेस्ट तरीके से समझ में आ गई होंगी। आज रात 8 बजे घमासान है 1.5 घंटे का रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात की 1.5 घंटे की नॉन स्टॉप क्लास है DLED 3rd सेमेस्टर वालों के लिए। और ये आप लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने यूपी पेट में या यूपी टेट का जो भी पेपर दोगे आप, तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो ना सारे एग्ज़ामों में आता है। तो एज अ 3rd सेमेस्टर आप इसको नहीं ले सकते हो, आप इसको इन फ्यूचर तरीके से पढ़ भी सकते हो, मैं ऐसे समझ सकता हूँ। चलिए वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।